तो इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस, अर्थात दो संबंधों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं। आइए जानते हैं इसकी डिफिनीशन और इसे किस प्रकार दो रिलेशन को हम जोड़ेंगे, अर्थात दो संबंधों को कैसे जोड़ेंगे। आइए देखते हैं, और वीडियो अगर समझ आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आइए देखते हैं, यहाँ कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस, दो संबंधों का संयोजन। ध्यान देना, अगर मेरे पास 3 सेट हों, इफ ए बी सी बी 3 सेट्स एंड टू रिलेशंस R from A to B and S from B to C, then the composition of relation R and S is called SOR from A to C। ध्यान दीजिएगा, इसकी डिफिनीशन ये है, अगर मेरे पास 3 सेट हों A B C और दो रिलेशन इस प्रकार हों कि R जो हो A से B में हो, R जो हो A से B में हो और S रिलेशन जो हो B से C में हो, तो R तथा S का जो कंपोजिशन होगा उसको क्या कहा जाएगा? SOR। अगर R को S से जोड़ोगे, अगर आप R को किस से जोड़ोगे? S से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? SOR। उसको क्या बोलेंगे? SOR। जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन P दिया, एक दिया Q। अगर मैं P को Q से जोड़ूं तो उसे मैं क्या कहूँगा? QOR। अगर मैंने दो रिलेशन दिया R1 और R2, अब मैं R1 को R2 से जोड़ रहा हूँ, R1 रिलेशन को R2 से जोड़ रहा हूँ, तो उसको क्या लिखूँगा? कमेंट करके बताइए। R1 को अगर R2 से जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? कमेंट करके बताइए, क्या लिखेंगे? R2OR1। अगर मैंने लिखा R को R इनवर्स से जोड़ेंगे, किससे जोड़ें? R इनवर्स से, तो इसको क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए कि R, जैसे मैंने इसको कहा कि R को S से जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? SOR। यानी R तथा S का कंपोजिशन क्या होगा? SOR होगा। P तथा Q का कंपोजिशन क्या होगा? QR होगा। R1 का R2 से कंपोजिशन क्या होगा? R2R, अर्थात जो बाद में उसको पहले और जो पहले है उसको बाद में। तो उसी प्रकार आपको कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। तो आइए, इसको हमने तो इसकी डिफिनीशन पढ़ी। डिफिनीशन क्या पढ़ी कि इफ़ A B C B 3 सेट्स, A B C B 3 सेट्स एंड टू रिलेशंस R from A to B and S from B to C, then the composition of relation R and S is called SOR from A to C। तो आइए देखते हैं इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे। दैट इज़, हम इसको लिख सकते हैं A, B belongs to R। मतलब A अगर B से रिलेटेड हो, किस रिलेशन से? R से, और B C से रिलेटेड हो, किस रिलेशन से? S से। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर कहीं A रिलेटेड हो B से और B रिलेटेड हो C से और A रिलेटेड हो R से, सॉरी A रिलेटेड B, यानी A संबंधित हो B से किस रिलेशन द्वारा? R से, और B रिलेटेड हो C से किस रिलेशन द्वारा? S से, तो R और S के कंपोजिशन को क्या कहेंगे? A, C बिलोंग्स टू SOR। क्या लिखेंगे? A, C बिलोंग्स टू SOR।
अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें दो रिलेशन, हम कब दो रिलेशन को ऐड कर सकते हैं? हम दो रिलेशन को ऐड तभी कर सकते हैं जब पहले रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड कंपोनेंट और दूसरे रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट दोनों सेम हो, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, तभी हम ऐड करते हैं। और ऐड करने में क्या करते हैं, जो दोनों सेम हैं इसको एलिमिनेट कर देते हैं। जो सेम है उसको एलिमिनेट करके क्या लिखते हैं, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू SOR। तो ध्यान देना, अब हम इसको मैथ्स में कैसे और दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ SOR इज इक्वल्स टू ए कॉमा सी सच दैट B belongs to B, then there exist an elements such that A comma B belongs to R and B comma C belongs to S। ये लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसको बाई फिगर समझते हैं। बाई फिगर क्या देखेंगे, बाई फिगर इसको हम यूँ समझते हैं, ये 3 सेट हैं A B C, इसका एलिमेंट A है और इसका दूसरा एलिमेंट B है, इसका C है, ये R है और ये S है। अब अगर हम इसको इससे ऐड करते हैं ऐसे, इस रिलेशन को R को मैं किससे जोड़ रहा हूँ, S से, तो इसको हम बोलेंगे क्या, SOR सच दैट A to C, SOR सच दैट A to C लिखेंगे। अर्थात ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है। तो हम बाई फिगर यूँ समझते हैं कि अगर कोई हमसे कहे कि SOR क्या होता है या दो संबंधों को कैसे जोड़ते हैं, तो दो संबंधों को जोड़ने के लिए A B C सेट हैं, तो A का एलिमेंट है, B B का है, C C का है। अब R A से B में है, यानी A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है। तो ये देखो, S को पहले R को S से जोड़ा मैंने, तो पहले S लिखा OR सच दैट A to C। यही क्या है, दो संबंधों का संयोजन कहलाते हैं। दो संबंधों का क्या कहलाता है, संयोजन या कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन इज कॉल्ड SOR। अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि दो रिलेशन को कैसे कंपोजिट किया जाए। आइए देखते हैं, इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि SOR कैसे निकालेंगे, टू रिलेशन का कंपोजिशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट A इज इक्वल्स टू दिस, B इज इक्वल्स टू दिस, C इज इक्वल्स टू ये, R 3 सेट्स and two relations are from A to B, S from B to C such that, मतलब R किस प्रकार से डिफाइन है और S किस प्रकार से डिफाइन है। दो रिलेशन हमको दिए, A रिलेटेड है B से, A रिलेटेड है B से बाई R द्वारा, किस तरह से, B जो कंपोनेंट है 2A है, where A का एलिमेंट है, B का है, और B रिलेटेड है C से बाई रिलेशन S द्वारा, किसके द्वारा, S के द्वारा। किस प्रकार, C जो कंपोनेंट है, C जो है वो B का स्क्वायर है, C इज स्क्वायर ऑफ B, वेयर B बिलोंग्स टू B, C बिलोंग्स टू C। तो अब हम इन दोनों का, हमसे उसने पूछा देन फाइंड SOR, तो इन दोनों का कंपोजिशन किस प्रकार निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रिलेशन, इन दोनों रिलेशनों को रोस्टर में लिखेंगे। कैसे, इस रिलेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ARB को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R इज इक्वल्स टू A कॉमा B सच दैट B इज इक्वल्स टू 2A। ठीक, क्या लिख सकता हूँ, B इज इक्वल्स टू 2A, वेयर A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। अब देखो मैं इसको रोस्टर में किस तरह से लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, A किसका एलिमेंट है, सेट A का, तो A से एलिमेंट 1 उठाया, यहाँ रखा 1 के स्थान पे,
और जब 1 यहाँ पे मैं रखूंगा तो b की वैल्यू क्या निकलेगी, b इक्वल कितना आएगा 2। अब मैंने क्या किया, इसका दूसरा एलिमेंट उठाया 2। ये भी देखते जाएंगे कि जो ये 2 आ रहा, जो b की वैल्यू निकल रही है वो इस सेट में है कि नहीं है, ये भी देखना है। अब मैंने जैसे यहाँ 2 रखा, a के प्लेस में क्या रखा 2, और जब a के प्लेस में 2 रखा, इसमें रिलेशन क्या है कि b जो है वो a का क्या है, डबल है। अगर a1 है तो b 2 है। अब जब a2 मैंने उठाया तो b कितना होगा, 2 का डबल 4। यहाँ 2 रखोगे तो b इक्वल कितना है, देखो यहाँ 2 रखा, यहाँ 2 रखा, तो 2 2 4। फिर मैंने यहाँ से 3 उठाया और यहाँ पे 3 रखा, तो a की वैल्यू 3, तो b की वैल्यू क्या निकलेगी 6। अब मैंने उठाया क्या 5 यहाँ से, जब मैं यहाँ 5 रखूंगा, यहाँ 5 रखूंगा, ये आंसर क्या आएगा 10। 10 क्या b में है, 10 b में तो नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। तो हमारा आर रिलेशन रोस्टर फॉर्म में ये आ गया, रोस्टर फॉर्म में क्या आ गया, ये आ गया। अब हमको s को लिखना है, s को भी s इस प्रकार से यहाँ लिखा है, ये इस तरह से s लिखा है ना यहाँ, ये ध्यान देंगे, ये इस तरह से लिखा है। तो मैं इसको रोस्टर में पहले इस प्रकार लिखूंगा, जैसे r को लिखा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल्स टू b कॉमा c सच दैट c इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, वेयर b बिलोंग्स टू कैपिटल B, c बिलोंग्स टू कैपिटल C। ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं रोस्टर में कैसे लिखूंगा, ध्यान देना। हम देख रहे हैं कि जो c कंपोनेंट है यहाँ c की जो वैल्यू क्या है, b इस वाले फर्स्ट कंपोनेंट के स्क्वायर के इक्वल है, और b को कहाँ से उठाना है, सेट b से, और c कहाँ होना चाहिए 4, ये c में। तो आइए b के स्थान पे मैंने 2 उठाया, यहाँ से 2 लिया, और जब यहाँ 2 रखोगे, यहाँ पे c इक्वल 2 का स्क्वायर जब रखोगे तो क्या आएगा 4। इसी प्रकार फिर मैंने यहाँ से 4 उठाया, जब मैंने यहाँ 4 रखा, यहाँ 4 रखा, तो ये c की वैल्यू 16 आ गई। फिर मैंने 6 रखा, जब मैंने 6 रखा तो ये आ गया क्या 6, जब रखा तो ये यहाँ 6 रखा, 6 36। अब देखते भी जाएंगे कि अगर मैंने 2 रखा 4 आया, ये c में है भी नहीं, 4 रखा 16 इसमें है भी नहीं है, 6 रखा 36 रखेंगे कि नहीं। अब आप लोग बताओ कि इसमें मैं 8 रख सकता हूँ कि नहीं, कमेंट में बताओ। इस रिलेशन में मैं b के प्लेस में 8 ले सकता हूँ कि नहीं रखूंगा या नहीं, यस या नो। तो अगर मैंने यहाँ 8 रख दिया, यहाँ मैंने c के स्थान पे 8 रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 64, और 64 वहाँ है नहीं, तो यानी कि इसमें ये वाला रिलेशन, ये ऑर्डर पेयर नहीं लिया जाएगा, तो ये हमारा s हो गया। अब हम इन दोनों को कंपोजिट करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, कंपोजिट करेंगे, r को s। अब कंपोजिट कैसे करेंगे, ध्यान देना जरा, इसमें कंपोजिट कैसे करना है, मेरी बात सुनना। अब हमको क्या करना है, मैंने डिफिनीशन पढ़ी है SOR की क्या डिफिनीशन पढ़ी, a कॉमा b बिलोंग्स टू R में होना चाहिए, और b कॉमा c बिलोंग्स टू S में होना चाहिए। तो किसको एलिमिनेट किया जाता है, ये जो दोनों का, तो ये आएगा a कॉमा c बिलोंग्स टू SOR। अर्थात मुझे पहला, अगर हमें SOR निकालना है, हमें क्या निकालना है SOR, अगर हमें SOR निकालना है तो पहले R के ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, किसके लिखोगे, जो इधर हो उसके पहले लिखेंगे, पहले R के फिर S के। जैसे यहाँ पे देखो a कॉमा b बिलोंग्स टू R, अब b कॉमा c बिलोंग्स टू R, b कॉमा c बिलोंग्स टू S, मतलब मैं R को S से जोड़ रहा हूँ, तब पहले कौन आया SOR। अर्थात अगर हमें SOR निकालना है तो पहले R के ऑर्डर्ड पेयर फिर S के ऑर्डर्ड पेयर। तो आइए देखते हैं हम इस रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को इससे कैसे जोड़ते हैं। तो पहले मैंने जैसे इसका ये ऑर्डर्ड पेयर उठाया, अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, 1, 2 बिलोंग्स टू R। अब ये डिफिनीशन ये कहती है कि अगर R में आपने a कॉमा b लिया है तो S से वही ऑर्डर्ड पेयर उठाओगे, S से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर उठाओगे, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो b, मतलब
अगर R से आपने ये उठाया है तो S से वो ऑर्डर्ड पेयर उठाओ जिसका पहला कंपोनेंट इसके सेम हो। तो जैसे मैंने यहाँ 1, 2 उठाया, अब S से कौन सा उठाओगे जिसमें ये जैसे 2 है इसमें सेकेंड, ऐसे पहला क्या है 2, तो मैं पहले 2 वाला उठा लूँ ये, तो मेरे पास आया 2, 4 बिलोंग्स टू S। डी इम्प्लाइज क्या आएगा, अब ये 2 को 2 से एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा 1, 4 बिलोंग्स टू SOR। अब इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे और देख लेता हूँ, एक चीज और देखेंगे कि जैसे मैंने इसको उठाया, इससे कौन सा उठाया जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 हो। तो देखो इसमें ये देख लो और कोई तो नहीं है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 2, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 मैं इसको जोड़ चुका हूँ। अब मैं जैसे यहाँ देख रहा हूँ यहाँ 2 है तो और किसी ऑर्डर्ड पेयर में तो फर्स्ट कंपोनेंट 2 नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। अब मैं दूसरे में बढ़ गया, इसका मैंने उठाया 2, 4 बिलोंग्स टू R। आप लोग जरा कमेंट करके बताओ, मैंने जैसे 2, 4 उठाया तो कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताओ कि अब मैं इसका कौन सा ऑर्डर्ड पेयर उठाऊंगा S का। अगर आप इतना बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने समझ लिया मेरी बात को। अब मैंने 2, 4 उठाया तो रिलेशन S से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो जल्दी कमेंट करिए। अब मैंने देखो 2, 4 उठाया तो मुझे S से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर उठाना चाहिए जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो 4 हो। तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 4 इसका है, तो मैंने लिखा 4, 16 बिलोंग्स टू S। डी इम्प्लाइज इनको दोनों को ऐड किया तो क्या आया 2, 16 बिलोंग्स टू S होगा, ये आ गया। अब हमने फिर क्या चेक करेंगे, जैसे मैंने इसको उठाया फिर इसको उठाया, अब देखेंगे कि इस पूरे रिलेशन में कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 4 हो। तो अब देखो फर्स्ट किसी इसके अलावा और किसी का फर्स्ट 4 नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इसको उठाऊंगा 3, 6 बिलोंग्स टू R एंड क्या, अब 3, 6 मैंने लिया तो इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है 6। अब दूसरे रिलेशन का कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मुझे उठाना है, जैसे मैंने इसका 3, 6 लिया तो हमें ये समझ आना चाहिए कि अब हम दूसरे रिलेशन से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर उठाएं। तो हमें दूसरे रिलेशन से वही ऑर्डर्ड पेयर उठाना होगा जिसका सेकेंड कंपोनेंट क्या हो 6 हो, सॉरी जिसका फर्स्ट कंपोनेंट पहले रिलेशन का सेकेंड कंपोनेंट और दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो जैसे मैंने 3, 6 उठाया तो S से मुझे उसको उठाना जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो 6 हो, तो मैंने लिखा 6, 36 बिलोंग्स टू S। अब आगे यहाँ हम क्या लिखेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके जरूर बताएं कि इन दोनों को कंपोजिट करने पे क्या आएगा। जैसे मैंने इसमें देखो 1, 2, 2, 4 इनको जब जोड़ा तो पहले कौन आ जाएगा, पहले S R बाद में, तो 2 को एलिमिनेट कर दिया 2 को, तो क्या बचा 1, 4 को एलिमिनेट कर दिया 2, 16। तो इसमें यहाँ पे क्या है वो कमेंट करके बताएंगे। और अब हमें कंपोजिशन मिल गया है, हेंस SOR इज इक्वल्स टू क्या आएगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, आंसर कैसे लिखेंगे हेंस SOR इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1, 4, 2, 16 और इनको दोनों को जब कंपोजिट करेंगे तो क्या आएगा 3, 36। यही हमारा आंसर होगा। तो अगर वीडियो समझ आया तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे हम लोग का उत्साह बना रहे। थैंक यू।